श्यामपुर नाम के गांव में कुसुम नाम की औरत अपने 2 बच्चों अर्जुन और प्रिया के साथ रहती थी। कुसुम के पति की एक सड़क दुर्घटना में 4 साल पहले मौत हो गई थी। तब से कुसुम ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। वो गांव में ही एक चीनी मिल में काम करती थी। कुसुम के बेटे अर्जुन के गले में एक गांठ थी, जिसके कारण वो न तो ढंग से कुछ खा पाता था और न ही पी पाता था। कुसुम अपने बेटे के इलाज के लिए ही दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उसका इलाज सिर्फ दिल्ली में हो सकता है और उसके इलाज के लिए 5 लाख का खर्चा आएगा एक दिन का। अर्जुन बेटे, अब कैसी हालत है तेरी? बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ तो करो ना। अब बेटे मैं भी क्या करूं, बहुत परेशान हूं। मेरी इतनी तनख्वाह नहीं कि मैं एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकूं, पर तू चिंता मत कर, मैं मालिक से बात करूंगी। क्या पता उन्हें मेरी हालत पर कुछ तरस आ जाए। कुसुम अपने मालिक से इस बारे में बात करती है। कुसुम का मालिक बहुत अच्छा था, इसलिए उसने कुसुम को 2 लाख दे दिए। कुसुम पैसे पाकर बहुत खुश थी, पर रास्ते में ही आते समय कुछ चोरों ने उस पर हमला कर दिया। तेरे पास जो भी है चुपचाप निकाल, चल निकाल। भाई मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोलती है, हाथ दिखा, अपने हाथ दिखा। मदद करो, ये चोर मेरे पैसे चुरा कर भाग रहे हैं, मदद करो। सड़क एकदम खाली थी, वहाँ पर कोई नहीं था। कुसुम हताश होकर सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और रोती हुई घर लौट आती है और अपने बच्चों को सब कुछ बताती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? भाई की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, कुछ करना होगा माँ। अब तो एक ही रास्ता है, हमें ये घर बेचना होगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। माँ, लेकिन हम फिर कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटी, ये नसीब कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। कुसुम अपना वो घर बेचकर गांव के सरकारी स्कूल में रहने लगती है और घर को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे अपने बेटे का इलाज शुरू करवाती है और मालिक से लिए उधार को वो वापस करती है। वहाँ एक छप्पर के नीचे वो अपने कपड़े डालकर रहना शुरू करते हैं। उनकी किस्मत लगातार उनकी परीक्षाएं ले रही थी। अब देखना यह था कि क्या कुसुम यह परीक्षा पास कर पाती है या नहीं। एक दिन कुसुम की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो जाती है। माल की तो बहुत हानि होती है, पर भगवान की कृपा से किसी भी तरह की जान की हानि नहीं होती। पर इस सब के कारण कुसुम का काम भी छूट जाता है और वो घर पर बैठ जाती है। माँ, घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा, हम आज क्या खाएंगे? मेरे पास कुछ पैसे हैं, पर उन पैसों को हमें ध्यान से खर्चा करना होगा और जब तक नया काम नहीं मिल जाता उन्हीं के सहारे जीना होगा। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना। रुक बेटा, मैं अभी लाती हूँ। कुसुम बाजार जाती है और वहाँ वो देखती है कि एक दुकान पर बहुत भीड़ है। वो उस दुकान के पास जाती है। भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे, छोले भटूरे खाने के लिए लगी है इतनी भीड़। ये छोले भटूरे क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं क्या? अरे, खा कर देख लो, पता चल जाएगा। कुसुम 2 प्लेट लेकर अपने बच्चों के पास आ जाती है। माँ, ये क्या है? अर्जुन, ये छोले भटूरे हैं। बाजार में इनकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी, तो मैंने सोचा ले चलें यही तुम्हारे लिए, खा कर देखो कैसी हैं। अर्जुन और प्रिया एक एक निवाला लेकर छोले भटूरे खाते हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ माँ, वैसे तो मैं ढंग से खा नहीं सकता, पर स्वाद अच्छा लग रहा है, तुम भी खाकर देखो। कुसुम भी छोले भटूरे खाकर देखती है और उसे भी छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई थी उसकी दुकान पर। माँ, क्यों ना हम छोले भटूरे बनाकर बेचें? जैसे आप बता रही हो उस हिसाब से तो बहुत खाने वाले लोग हैं। पर बेटी, मुझे तो ये बनाने आते ही नहीं। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, मुझे यकीन है ये भी अच्छे ही बनाओगी। हम कल उस छोले भटूरे वाले के पास चलेंगे और उससे इसकी विधि के बारे में पूछेंगे। अगले दिन कुसुम और प्रिया उस छोले भटूरे वाले की दुकान पर जाते हैं और उससे उसकी विधि के बारे में पूछते हैं। वो दुकानदार बहुत ही घमंडी था, इसलिए वो कुसुम को
कुछ नहीं बताता। कहीं और जाकर दिमाग चाटो, सुबह सुबह आ गए शगुन खराब करने। अरे मैं पागल दिखता हूँ क्या? या मेरे माथे पर कुछ लिखा है जो मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाने की विधि बता दूं ताकि तुम मेरी दुकानदारी बंद करवा दो? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम कहीं दूर अपनी दुकान खोलेंगे ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। चलो चलो निकलो यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। रमेश उन्हें धक्का मार देता है। प्रिया जमीन पर गिर जाती है। तभी एक औरत प्रिया की मदद करती है और वो औरत देखने में किसी अमीर परिवार की लग रही थी। बेटी उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे बनते हैं छोले भटूरे और तुम थोड़ी तमीज सीख लो। औरतों और बच्चों से कैसे पेश आया जाता है तुम्हें ये भी नहीं पता? दुकान खोलकर बैठे हो और तमीज एक पैसे की नहीं है। सुषमा प्रिया और कुसुम को भटूरे बनाने की विधि एक पेपर पर लिख कर देती है और उनको एक ठेला और छोले भटूरे बनाने का सारा सामान देती है। आंटी, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? इसलिए क्योंकि कभी किसी ने मेरी भी मदद की थी और आज मैं जहाँ भी हूँ उस आदमी की मदद से हूँ। तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए आगे आई। एक बार किसी ने मेरी मदद की, आज मैंने तुम्हारी। बहुत सुकून मिल रहा है आज। चलो मैं अब चलती। सुषमा वहाँ से चली जाती है। कुसुम और प्रिया ठेले पर अपने छोले भटूरे बनाकर बेचने लगते हैं। कुसुम तो पहले से भी अच्छा खाना बनाना जानती थी, इसलिए उसने छोले भटूरे भी अच्छे बनाए और अचार और सलाद भी रखी। साथ में दाम बहुत ही कम, ताकि गरीब से गरीब इंसान उनके छोले भटूरे खा सके। कुछ दिनों तक ज्यादा लोग उनके पास नहीं आते, पर जब उन्हें स्वाद का पता चलता है तो कुसुम के छोले भटूरे की तारीफ पूरे गांव में होने लगती है और लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। कुसुम बहन, जरा 5 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो ना। अभी काका। अब तो लोगों को खाने की जगह भी नहीं मिलती थी। कुसुम के दिन फिर जाते हैं और सबसे पहले अपने लिए वो एक घर लेती है। फिर अपने बेटे का दिल्ली में इलाज करवाती है और ये मुमकिन हो पाता है छोले भटूरों की वजह से। कुसुम की गांव में अब 3 दुकानें हैं जिन पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है और अर्जुन भी अब अपनी माँ और बहन की मदद करता है।